नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को बहुत बुरी हार मिली। तेजस्वी यादव जो है धरातल पर गिर गए एक तरीके से। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार किया था और परचम लहरा रहे थे कि नहीं, इस बार जीत तो उन्हीं की होगी और एक तरीके से पूरी भूमिका बांध दी गई थी कि नहीं, तेजस्वी यादव ही जीतेंगे। लेकिन जो नतीजा सामने आया उसने सबको चौंका कर रख दिया। तेजस्वी यादव बहुत बुरी तरीके से हार गए। लेकिन उसके बाद से देखा जा रहा था कि तेजस्वी यादव चुप है, मीडिया के सामने कुछ कभी नहीं आ रहे थे, ना ही कोई ट्वीट कर रहे थे, ना ही कुछ बता रहे थे। लेकिन अब देखिए एक बार फिर से वो एक्टिव मोड में आ गए हैं और तेजस्वी यादव की तरफ से आरजेडी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, जिस ट्वीट में बताया गया है कि भाजपाई जंगल राज शुरू हो चुका है। 3 युवकों पर फायरिंग कर दी गई मधुबनी में। इस मामले को लेकर भाजपा जंगल राज कहा गया है आरजेडी की तरफ से और ये भी कहा गया है कि जो अपराधी हैं वो सम्राट चौधरी है इस भाजपा जंगल राज के। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसे ही बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ और एनडीए की जीत हुई, उसके बाद 26 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण ली। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने भी शपथ ग्रहण ली। उसके बाद देखिए, जब से देखा जा रहा है कि सम्राट चौधरी ने गृह विभाग का पदभार संभाला है, तब से सम्राट चौधरी भी एक तरीके से एक्शन मोड में आ गए हैं और कहा यही जा रहा है कि बिहार में भी बुलडोजर चलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपराध की गति भी बढ़ते जा रही है, अपराध के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर तेजस्वी यादव हमलावर हो गए हैं। देखिए, हमलावर होते होते उन्होंने कहा है कि भाजपा जंगल राज आ गया है। वो जंगल राज का दौर आपको याद होगा, 2005 का समय था जब लालू यादव सत्ता में थे, रेल मंत्री थे। उस दौरान भी जंगल राज का पूरा दौर था। डर से लोग बाहर नहीं निकलते थे, 6 बजे के बाद लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी, औरतें जो है घर में ही रहती थी, पढ़ने नहीं जाती थी लड़कियां। ये सारी चीजें जंगल राज के दौर में होता था। लेकिन अब देखिए कि तेजस्वी यादव इसी जंगल राज को टैग बनाते हुए भाजपा के साथ अटैच कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा जंगल राज शुरू हो चुका है और भाजपा जंगल राज के मेन अपराधी जो है वो सम्राट चौधरी हैं। और सम्राट चौधरी पर भी उन्होंने हमला बोला है। एक तरीके से जब से उन्होंने गृह विभाग संभाला है, जहां एक तरफ देखा जा रहा है कि एनकाउंटर पे एनकाउंटर हो रहा है ऑपरेशन लंगड़ा के तहत, तो वहीं दूसरी तरफ अपराध भी उसी गति से आगे बढ़ते जा रही है और लोग जो है डरे तो हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं संतुष्ट में है कि कोई ना कोई एक्शन जरूर होगा। और जिस तरीके से सम्राट चौधरी डीजीपी विनय से भी मिले, उसके बाद मीटिंग हुई, मीटिंग में कई सारी बातें हुई, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बातें हुई। इसके साथ ही साथ सम्राट चौधरी के आवास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बंद कमरे में कई बार मीटिंग भी हो चुकी है पुलिस के साथ और इस मीटिंग में कई सारी बड़े एक्शन के बारे में भी बातचीत हुई है। और जी हाँ, जैसा कि मामला सामने आ रहा है, जैसी खबरें सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबरें ये भी सामने आई थी कि सम्राट चौधरी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं आने वाले समय में अपराधियों को बिहार से खत्म करने के लिए। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने चुनाव से पहले भी कहा था कि अब अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, अपराधियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा, अपराधियों को बिहार छोड़कर जाना ही होगा। तो जहां एक तरफ सम्राट चौधरी सारी बातें कहते हुए नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव आरजेडी इन्हीं शब्दों को लेकर उनके ऊपर हमलावर हो जा रही है। जंगल राज जैसे शब्दों को लेकर भाजपा से अटैच कर रही है और सम्राट चौधरी को भाजपा जंगल राज का अपराधी घोषित कर रही है। अब देखने वाली बात है कि क्या सम्राट चौधरी का बुलडोजर वाला जो फंडा है वो बिहार में चलता है या फिर तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि भाजपा जंगल राज का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, उसका अपराधी जो है वो सम्राट चौधरी। क्या ये सच में ऐसा ही दिखने वाला है? आगे जाकर क्या अपराध इसी तरीके से बढ़ता रहेगा? ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन तब तक के लिए बने रहे और देखते रहे न्यूज फाउंडेशन। धन्यवाद।